हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, बारिश होने के कारण 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है। तो साथियों, हम वीडियो अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोर्ड पर साथियों नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि साथियों कमरे में लाइट नहीं है, अंधेरा है। तो साथियों, आप लोगों के सामने देख सकते हो, आप लोग स्पेशल रेलवे के लिए है। ये नंबर सिस्टम का साथियों सेट 3 है। तो साथियों चलो प्रश्न की तरफ आते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे कि प्रश्न कह रहा है। तो साथियों इसमें क्या कह रहा है, पहले प्रश्न में कह रहा है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसमें क्या कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की तुलना में, कि साथियों पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में। तो साथियों हम मानेंगे, क्या मानेंगे, तीसरी संख्या साथियों हम मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन तीसरी संख्या हम कितनी मानेंगे, 100। क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर साथियों पहली संख्या 25% ज़्यादा दी गई है और दूसरी संख्या 50%। तो तीसरी संख्या को साथियों क्या मानेंगे, 100। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या की तुलना में पहली संख्या 25% ज़्यादा है और दूसरी संख्या 50% ज़्यादा है। तो साथियों जब पहली संख्या निकालेंगे हम, पहली संख्या बराबर, तो साथियों 100 का जब 25% निकालेंगे तो साथियों कितनी निकल के आएगी हमारी, 125। और दूसरी संख्या निकालेंगे साथियों, दूसरी क्या निकलेगी, दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या साथियों पहली तीसरी संख्या की तुलना में कितनी है, 50% ज़्यादा है। तो कितनी निकल के आएगी साथियों, 150। अब किस तरह से निकलती है साथियों, ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज ना हो। तो साथियों जब तीसरी संख्या हमारी 100 है, क्या साथियों 100, अब इसमें से हमें कितनी निकालनी है साथियों, इसकी 25% अधिक है, कितनी साथियों 25% अधिक। तो कितनी हो जाएगी साथियों, 125 इंटू 100/100। 100 कौन सी होगी साथियों, ये वाली तीसरी संख्या। जब इनको आपस में काट देंगे तो हमारी संख्या कितनी निकल के आएगी साथियों, 125। इसी प्रकार साथियों हम एक 50% अधिक वाली भी निकाल सकते हैं। तो साथियों क्या कह रहा है कि तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साथियों अनुपात के लिए आप लोगों को पता ही है, ये वाला साइन होता है। तो क्या करेंगे साथियों, पहली संख्या हम लिखेंगे, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, तो साथियों पहली संख्या क्या है साथियों हमारी, 125 और अनुपात 150। जब हम इसको साथियों काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 पंजे 125 और 25 छिक्के 150। तो साथियों देख सकते हो आप लोग हमारा अनुपात क्या निकल के आया है, 5:6। तो साथियों आप लोग देख सकते हो हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, 5:6। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों इसी प्रकार हमारे सामने दूसरा प्रश्न है। इसमें क्या देखिए है साथियों, एक श्रृंखला। अब साथियों ये हमें पता होनी चाहिए समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है साथियों, सभी संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो समान होता है। तो इसमें साथियों हम चेक करेंगे, 12 के बाद कितना जोड़ा गया है साथियों, 7। 19 में फिर 7 जोड़ा गया, कितना होगा 26। 26 में फिर 7 जोड़ा गया, कितना होगा साथियों 33। ये साथियों श्रेणी कौन सी हमारी, श्रेणी समांतर श्रेणी है हमारी, समांतर कौन सी साथियों, समांतर। अब समांतर श्रेणी के लिए क्या है, इसमें क्या पूछा गया है साथियों, 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो n बराबर क्या होगा साथियों, 10वीं संख्या, क्या साथियों 10वीं संख्या, n बराबर 10। अब साथियों इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्या होता है साथियों, और डी क्या होता है। ए होता है साथियों प्रथम पद, ए बराबर कितना साथियों 12। क्या साथियों, प्रथम पद ए बराबर 12। और उसके बाद निकालेंगे सर्वांतर, क्या साथियों सर्वांतर क्या होता है साथियों, सर्वांतर बराबर होता है डी। और डी क्या होता है साथियों, दो पदों का अंतर। इसमें साथियों एक लाइन लिख देता हूँ मैं, दो
पदों का अंतर। अब साथियों कोई से भी दो पदों का अंतर लेंगे तो अंतर क्या आएगा हमारे साथियों, सेम। तो साथियों कितना आएगा, जब हम साथियों 19 में से -12 करेंगे तो कितना बचेगा साथियों हमारा 7। तो ए हमारे पास निकल के आ गई है साथियों, और एन हमारे पास आ गया, और डी हमारे पास आ गया। तो साथियों फॉर्मूला क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर टी एन। क्या साथियों, इसे टी एन मतलब एनवा पद, क्या कहेंगे इसे, पद कह सकते हैं, टी एनवा पद वाला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या साथियों, एन माइनस 1 इंटू डी। तो साथियों ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास पहला पद निकल के आ गया। एन क्या है, एन साथियों हमारा 10वां पद, और डी, तो डी साथियों हमारे क्या है, सर्वांतर निकल के आ गया है। तो हमें क्या निकालनी है, 10वीं संख्या, TNवीं संख्या। तो साथियों हम निकालेंगे, यहाँ पर रख देंगे TN की जगह पर 10 बराबर ए कितना है साथियों हमारा 12, प्लस एन कितना है साथियों 10 माइनस 1, क्या साथियों 10 माइनस 1, और लास्ट में डी की जगह पर कितना आ जाएगा हमारा 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना है साथियों 12 का 12, और प्लस जब 10 में से 1 कटेगा कितना बचेगा साथियों 9। तो यहाँ पर क्या आएगा 9 इंटू 7, तो बराबर 12 प्लस, और 9 सत्ते कितने होते हैं साथियों 63, कितने होते हैं 63। तो इसको जब जोड़ेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा 3 और 2 5, और 6 और 1 7। तो कितना आ जाएगा साथियों आंसर हमारा, T10वां पद क्या आ जाएगा साथियों हमारा 73। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये कौन से हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो साथियों उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या दे रखा है साथियों, एक श्रृंखला दे रखी है। इसमें क्या करना है साथियों, हमें 10वीं संख्या यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है कि 10वीं पद पे जो संख्या है वो क्या है। तो क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले हम पहला पद लेंगे, ये क्या कहलाता है साथियों हमारा ए, पहला पद क्या कहलाता है ए। उसके बाद हम पदों की संख्या यानी कि 10वीं संख्या, इसे मानते हैं हम साथियों एन। तो 10वीं संख्या एन बराबर 10। उसके बाद साथियों हम क्या लेंगे, सर्वांतर क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो अंतर साथियों हमारे कितने निकल के आया 7। और साथियों हमारे पास ये फॉर्मूला होता है TN बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फॉर्मूले में साथियों हमने इन सारे मानों को रख के और सॉल्व करके हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है 75। तो साथियों एक और प्रश्न है नीचे, वो भी मैं करा देता हूँ। तो साथियों आप लोगों के सामने एक और प्रश्न दे रखा है, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। ये साथियों क्या करनी है, दो संख्याएं ज्ञात करनी है। और ये साथियों RRB NTPC 2016 का प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो साथियों इसके लिए क्या करना है हमें, इसमें दे रखा है दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं को मानेंगे। क्या मानेंगे, माना पहली संख्या, क्या साथियों पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या क्या होगी साथियों, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। अब क्या कह रहा है साथियों, जिनमें पहली अंक का 3 गुना, क्या साथियों इसका क्या होगा x का हमारा 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो साथियों हम क्या करेंगे, पहली संख्या 3x कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 3 गुना दे रखा है। अब दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, क्या साथियों 2 गुने से। तो साथियों 2 और इंटू x प्लस 1, और प्लस क्या है साथियों 5 अधिक है, क्या है साथियों 5 अधिक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर, इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 प्लस 5। अब जब इसको साथियों इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 5 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों 7। क्या हो जाएगा साथियों 7। तो इसमें से 3x में से जब 2x घटाएंगे तो x बराबर क्या निकल के आएगा साथियों हमारा 7।
अब पहली संख्या क्या है साथियों हमारी x, x बराबर कितना निकला 7। तो ये कौन सी कहलाएगी साथियों हम पहली संख्या, क्या कहलाएगी साथियों पहली संख्या। अब दूसरी संख्या क्या कहलाएगी साथियों दूसरी संख्या बराबर क्या यहाँ पर साथियों x प्लस 1। तो क्या करेंगे 7 प्लस 1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा साथियों 8। 7 प्लस 1 बराबर 8। तो साथियों देख सकते हो पहली संख्या हमारी 7 निकल के आई है, दूसरी 8। तो साथियों ऑप्शन नंबर कौन से में हमारे सी में। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें साथियों प्रश्न को थोड़ा समझेंगे। क्या कह रहा है दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्रमानुगत साथियों क्रम से, यानी कि 1 2 3 इस तरह से क्रम से संख्याएं आएंगी जिनमें पहली अंक का 3 गुना। क्या साथियों पहला अंक, पहला हमने संख्या मानी x और दूसरी साथियों हमने क्या मानी x प्लस 1। तो पहले के 3 गुना तथा दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक। तो हमने क्या किया दूसरी संख्या का 2 गुना किया और इससे 5 अधिक कर दिया। अब इसको साथियों जब हमने इसमें गुणा किया 2 का किया 2x और 2 का इसमें किया 2। अब इनको दोनों को जोड़ लिया, इसको इधर ले आए, तो इधर जब आएगा तो साथियों माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या निकल के आया साथियों 7। अब इसी मान को साथियों हमने क्या किया इसमें दूसरी संख्या में रख दिया। जब यहाँ पर 7 रखा तो 7 और 1 8। तो पहली संख्या हमारी 7 और दूसरी संख्या 8 हो जाएगी। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो साथियों आप लोगों के सामने 2 प्रश्न और लेके आया हूँ मैं, चौथा और पांचवा। तो चौथा साथियों क्या कह रहा है, ये भी साथियों RRB JEE 2019 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप के, यानी कि प्रत्येक टुकड़ा जो है वो 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर, साथियों 225 सेंटीमीटर के कितने 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। तो साथियों इसमें कोई भाग बचेगा वह है मूल लंबाई, यानी कि 30 मीटर का उससे निकालना है। 30 मीटर से 30 मीटर का कुछ भाग बचेगा वह निकालना है कि कितना बचेगा। तो साथियों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है साथियों 1 मीटर बराबर कितना होता है साथियों सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। क्या होता है साथियों 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अब साथियों जब जहाँ पर बात सेंटीमीटर में चल रही है तो हमें भी ये सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 30 मीटर बराबर 30 इंटू सॉरी साथियों 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा। कितना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 30 मीटर बराबर 3000 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है 225 सेंटीमीटर माप वाले कितने 12 टुकड़े, कितने साथियों 225 गुणा 12 के कितने टुकड़े काटे हैं वो 225 सेंटीमीटर कितने टुकड़े काटे हैं साथियों 12। तो 12 के जब इसमें गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 का कितना साथियों 0 हासिल 6। 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 का 0 हासिल 3। 12 दूनी 24, 24 और 3 27, कितने साथियों 27। तो ये कितने सेंटीमीटर कपड़ा बच गया साथियों 2700 सेंटीमीटर। अब टोटल कपड़ा कितना है साथियों हमारा 3000 सेंटीमीटर। तो जब बचेंगे शेष कपड़ा कितना बचेगा साथियों 3000 माइनस 2700 सेंटीमीटर बराबर शेष कपड़ा। क्या साथियों शेष कपड़ा। तो कितना बचेगा साथियों हमारा यहाँ पर 300 सेंटीमीटर। तो कितना बचा साथियों 300। अब क्या कह रहा है मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। मूल लंबाई, तो साथियों मूल लंबाई कितनी है साथियों मूल लंबाई है हमारी 3000 सेंटीमीटर। अभी कितना बचा है साथियों 300 सेंटीमीटर। जब इसको साथियों सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो और 3 से काटेंगे तो 10 बार। कितना साथियों 10 बार। तो 1/10। तो ऑप्शन नंबर साथियों हमारा कौन सा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों एक बार और आपके लिए रिपीट कर देता हूँ मैं। 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटे गए। कितने साथियों 12। तो इन दोनों का क्या किया साथियों हमने गुणा करके निकाला तो कितना 2700 सेंटीमीटर का टुकड़ा हमने बेच दिया। क्या कर दिया साथियों काट कर बेच दिया। अब मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचा। तो साथियों 2700 सेंटीमीटर का हमने कपड़ा बेच दिया। टोटल 3000 सेंटीमीटर का कपड़ा था। हमारे पास बचा कितना साथियों
800 300 सेंटीमीटर। जब मूल लंबाई में से 300 को भाग किया साथियों तो क्या हुआ, 1/10 है, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, क्या साथियों, किसी संख्या से, माना संख्या क्या करेंगे साथियों, माना संख्या x, क्या साथियों x 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। किससे साथियों, संख्या से, यहाँ से देखेंगे तो क्या कह रहा है, संख्या से 30 कम होता है। अभी तो साथियों इसको सबसे पहले हम घटाएंगे, किससे, संख्या से। तो संख्या से घटाएंगे x माइनस 1/7, क्या साथियों, x माइनस 1/7, क्योंकि इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो x से 1/7 घटाया जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है आगे, तो परिणाम संख्या से, संख्या मतलब संख्या हमने क्या मानी साथियों, x, तो परिणाम संख्या x से कितना, -30, यानी कि कम 30 कम प्राप्त होता है। तो साथियों -30। तो अब हमें क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो x का साथियों क्या निकालना है, मान। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे साथियों हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का एलसीएम हो जाएगा, 7 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 7x माइनस x बराबर, ये कितना है, x माइनस 30। जब इसको, अब ये वाला साथियों हमारा क्या निकल के आया, 7x माइनस x बराबर, अब 7 का क्या करेंगे इसमें साथियों, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या हुआ, 7x माइनस, और 7 का इसमें करेंगे तो 6 7 या 21 यानी 210, क्या हो जाएगा साथियों, 210। जब इसको 7 को इसको इधर लाएंगे तो साथियों ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7x माइनस x माइनस 7x बराबर 210। तो 7x से साथियों 7x कट जाएगा, क्या होगा साथियों, 7x से 7x कट जाएगा। तो साथियों यहाँ पर -x बराबर -210, तो x माइनस से क्या करेंगे साथियों, माइनस से दोनों कैंसिल, तो x बराबर हमारा 2 से 10 निकल के आ जाएगा। तो x ऑप्शन नंबर साथियों हमारा डी सही हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथियों वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।